महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए अधिकतर महानगर पालिकाओं पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस चुनाव का बाजीगर किसी और को ही कहा जा रहा है और इस पार्टी का नाम है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। आपको बता दें कि कल जो चुनाव के नतीजे आए उसमें यह देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अजीत पवार, शरद पवार, इन सभी पार्टियों को झटका देखते हुए बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। और इसी के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि क्या अब AIMIM जो है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार और एनसीपी का रिप्लेसमेंट बन गई है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से महानगर पालिकाओं में AIMIM ने कितनी सीटें जीती हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही आप इस मामले को लेकर और जिस तरह से AIMIM का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। यहां पर पहले AIMIM का एक ही कॉर्पोरेटर हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में AIMIM ने मुंबई में 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और इससे सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी को। आपको बता दें कि 8 में से 4 सीटें जहां पर AIMIM ने जीती है, उनमें से 4 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यानी कि अबू आजमी जहां से विधायक है वहां की ये 4 सीटें हैं और यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल करके AIMIM ने अपना दावा ठोकने का काम कर दिया है। इसके बाद सोलापुर महानगर पालिका में भी AIMIM ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। मालेगांव में भी AIMIM ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है और एक दमदार तरीके से उनकी पार्टी उभरी है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में इसके पहले AIMIM का कोई भी जो है कॉर्पोरेटर नहीं था, लेकिन इस चुनाव में नागपुर में उनका खाता खुल चुका है। हालांकि नागपुर में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपनी सत्ता बना ली है। 100 से भी ज्यादा सीटें जो हैं वो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है संभाजी नगर की, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। यहां पर 115 सीटों में से जो AIMIM है उसने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और ये AIMIM के लिए सबसे बड़ी जीत है। हालांकि यहां पर भी 57 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई हुई है और यहां पर AIMIM दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। इसके बाद AIMIM ने अहिल्या नगर में भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि 2 कॉर्पोरेटर्स उन्होंने बनाया है। अहिल्या नगर की अगर बात करें तो यहां पर नीतीश राणे ने कुछ वक्त पहले कुछ रैलियां की थी और उसमें मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया था, लेकिन यहां पर 2 सीटें जो हैं AIMIM ने जीत ली है। इसके बाद अमरावती में भी बड़ी जीत AIMIM की हुई है। यहां पर नवनीत राणा का गढ़ है और यहां पर AIMIM ने 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जिससे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जालना में भी AIMIM ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। धुले में भी 10 सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की है। धुले में भी असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया था, जिसका फायदा उन्हें हुआ है। अकोला में भी 3 सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की है। इसके अलावा मुंबई से लगे ठाणे इलाके में भी AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है और ये जीत कहीं ना कहीं जो एनसीपी शरद पवार के जो नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, इन्हें बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो AIMIM की 5 सीटों पर जीत हुई है ये सभी मुंब्रा इलाके के हैं और मुंब्रा से पिछले 3 से 4 टर्म से जितेंद्र आव्हाड जो है वो जो विधायक है वो बनकर आते रहे हैं और ऐसे में उनके ही गढ़ में इतने बड़े पैमाने पर AIMIM की जीत होना, ये जितेंद्र आव्हाड के जो राजनीतिक भविष्य है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि थाने में एकनाथ शिंदे ने
अपनी सत्ता बचाने का काम किया है। 75 सीटों के साथ जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम ने यहां पर अपना खाता खोला है उससे कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी और जितेंद्र आवाड को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा चंद्रपुर में भी एक सीट पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। तो इस तरह से सेंचुरी मारते हुए एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव जीता है। तो ऐसे में ये एआईएमआईएम के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है और उनकी इस जीत की वजह से सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी जैसी पार्टियों को झटका लग रहा है, क्योंकि ये सभी पार्टियां सेक्युलर और मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स के लिए एआईएमआईएम जो है वो एक विकल्प बनता जा रहा है। हालांकि इस हार को लेकर जो मुंबई में झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर अबू आजमी ने यह कहा है कि जो मोदी के साथ रहेगा जाहिर तौर पर उसे ज्यादा सीटें मिलेगी। और एक तरह से एआईएमआईएम को लेकर जो अबू आजमी है उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं ये एआईएमआईएम के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छी खबर लेकर आए हुए हैं।